क्या अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री सुक्खू? दो ज्योतिषों ने कर रखा है हैरान करने वाला दावा। सही साबित हुई थी विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की भविष्यवाणी। अब बता दी है सरकार की अंतिम तारीख। जाने कब बदलेगा हिमाचल का नेतृत्व। रघुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। मगर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान राम और माता सीता की कुंडली गुरु वशिष्ठ ने विवाह से पूर्व देख ही ली थी, तो फिर क्यों होने दिया राम का सीता से विवाह? इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने ही भगवान राम के राज तिलक का शुभ मुहूर्त तय किया। फिर क्यों सुबह होते ही रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा? ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी विवादित हैं। मगर जब बात राजनीति की होती है तो ज्योतिष विज्ञान बीच में आ ही जाता है। भृगु ऋषि ने गणेश जी की प्रेरणा से ज्योतिष शास्त्र की रचना की और कुंडलियों को बनाया। अब जैसे ज्योतिष एक गणित है और वैसे ही राजनीति भी वोटों का गणित ही तो है। लेकिन राजनीति करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि सत्ता त्याग का प्रतीक है। दुर्योधन महाभारत का युद्ध करवाकर भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सका और युधिष्ठिर युद्ध जीतकर भी राजन नहीं धर्मराज कहलाए। खैर, हिमाचल में राज्यसभा चुनाव की सही भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष ने एक बड़ा दावा कर रखा है और आज बात उसी भविष्यवाणी की होगी। बताएंगे क्या है हिमाचल में राजनीतिक हालात और ये आगे जाकर कैसे बन और बिगड़ सकते हैं। क्या 3 मंत्रियों की जाने वाली है कुर्सी, या हिमाचल फिर से लिखने जा रहा है ऐसा राजनीतिक इतिहास जिससे पूरा देश होगा हैरान। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे नियमित दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिषी गुरमीत बेदी कांगड़ा जिले के बैजनाथ निवासी हैं। इनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह बेदी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर रहे हैं और अब गुरमीत बेदी एक मशहूर ज्योतिषी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। ज्योतिषाचार्य गुरमीत बेदी की भविष्यवाणी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कुंडली में राहु की स्थिति और कुंडली में बना विषदोष ये साफ दर्शा रहा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। गुरमीत बेदी का दावा है कि नया हिंदू वर्ष जो अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है, उसमें हिमाचल को नया नेतृत्व मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल के एक और प्रख्यात ज्योतिषी पंडित शशिपाल डोगरा ने भी इस बात को लेकर कई दफा दावे किए हैं कि मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष के ये फेसबुक पोस्ट ठीक उसी तरह के होते हैं जैसे कंस जब अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव का सारथी बनकर उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि इस देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। खैर, बेदी जी मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और उनकी मशहूरियत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि खुद सीएमओ हिमाचल का आधिकारिक हैंडल उनके फेसबुक पोस्ट को लाइक भी करता है। अब आप कहेंगे कि मशहूरियत की बात तो ठीक है, लेकिन हम कैसे मान लें कि उनकी भविष्यवाणी सही ही साबित होगी। इसलिए अब आप राज्यसभा चुनाव से पहले 16 फरवरी को उनके द्वारा की गई इस फेसबुक पोस्ट को देखिए। साफ शब्दों में लिखा है, हिमाचल की सियासत में जबरदस्त उलटफेर होगा, कोई खेला भी हो सकता है। आसार फरवरी के अंतिम सप्ताह के ही बन रहे हैं। अब आप ही बताइए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में क्या हुआ था। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के 6 विधायक पलट गए, 3 निर्दलियों ने सरकार का साथ नहीं दिया और अगले ही दिन विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा भी हुआ। खैर, बिगड़ी हुई स्थिति को कांग्रेस आलाकमान ने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन गुरमीत बेदी की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। वहीं हिमाचल के वर्तमान राजनीतिक हालात इस तरह के हैं कि अब मंत्रिमंडल ही 2 भागों में बंट चुका है। चुनावी राज्यों में परिणाम आ जाने के बाद आसार हैं कि पार्टी लाइन से विपरीत जाकर बयानबाजी करने वाले मंत्रियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनका मंत्री पद भी जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी सरकार बहुमत में है। सरकार पर कहीं से भी स्पष्ट खतरे के आसार नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के आंतरिक सूत्र बताते हैं कि नाराजगी रूपी वायरस इस वक्त हिमाचल कांग्रेस के लिए बड़ा घाव बन चुका है। बस पर्दा हटने भर की देर है। बाकी वक्त की अपनी योजनाएं होती हैं। हमारे पुराणों में ही लिखा है कि एक कल्प में 4 युग होते हैं, ऐसे कुल 5 कल्प होते हैं। 4 कल्प बीत चुके हैं और हम और आप जी रहे हैं अंतिम वराह कल्प के सबसे अंतिम युग यानी कलयुग में। बाकी कोई ज्योतिष हमें भी बता दे कि इस कल्प के बाद फिर से पहला कल्प शुरू होगा या ये धरती ही खत्म हो जाएगी। खैर, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।